गुब्बारे की सवारी। बेनी भालू हमेशा से उड़ने का सपना देखता था। हर रात वह सितारों को देखता और कल्पना करता कि उनके बीच उड़ना कैसा होगा। एक धूप वाली सुबह जब बेनी जंगल में टहल रहा था तो उसने पास के एक मैदान में जमीन से बंधा एक रंगीन गर्म हवा का गुब्बारा देखा। उत्सुक और उत्साहित बेनी गुब्बारे के पास गया। उसके बगल में मिस्टर उल्लू खड़ा था, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान और सबसे अनुभवी यात्री था। गुड मॉर्निंग मिस्टर उल्लू, बेनी ने अभिवादन किया। तुम्हारा गुब्बारा कितना शानदार है। मैं हमेशा से उड़ना चाहता था, मिस्टर उल्लू ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रभात बेनी, तुम मेरे हॉट एयर बैलून में सवारी करना पसंद करोगे। बेनी की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर उल्लू के मार्गदर्शन में बेनी टोकरी में चढ़ गया। मिस्टर उल्लू ने रस्सियां खोलीं और एक हल्की फुसफुसाहट के साथ गुब्बारा ऊपर उठने लगा। वे और ऊपर चढ़ते गए। बेनी का दिल उत्साह से धड़क रहा था। जब वे पेड़ों की चोटियों से ऊपर तैर रहे थे तो बेनी ने लुभावने दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह देख सकता था कि पूरा जंगल उसके नीचे एक विशाल हरे कालीन की तरह फैला हुआ था। नदियां चांदी के रिबन की तरह चमक रही थीं और पहाड़ दूर दूर तक राजसी ढंग से खड़े थे। क्या यह अद्भुत नहीं है? मिस्टर उल्लू ने कहा। उड़ने से आपको दुनिया के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। बेनी ने सिर हिलाया। उसका फर हवा में लहरा रहा था। यह अद्भुत है। मैं यहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ। वे घास के मैदान पर तैर रहे थे जहाँ बेनी और उसके दोस्त अक्सर खेलते थे। बेनी ने अपने दोस्तों को हाथ हिलाया, जिन्होंने विस्मय से ऊपर देखा और वापस हाथ हिलाया। वे जगमगाती झील को पार कर गए, जहां बेनी ने सतह के ठीक नीचे मछलियों को तैरते देखा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बेनी और मिस्टर उल्लू ने गुब्बारे की टोकरी में पिकनिक का आनंद लिया, कहानियां साझा की और हंसी मजाक किया। बेनी ने मिस्टर उल्लू के कई रोमांच और उनके द्वारा देखी गई जगहों के बारे में जाना। जब सूरज ढलने लगा तो आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया। मिस्टर उल्लू ने गुब्बारे को वापस जमीन की ओर मोड़ दिया। वे धीरे धीरे नीचे उतरे और बेनी को दुख की पीड़ा महसूस हुई क्योंकि उनका रोमांच समाप्त हो गया था। धन्यवाद मिस्टर उल्लू, बेनी ने टोकरी से बाहर निकलते हुए कहा। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। मिस्टर उल्लू ने अपने पंख से बेनी की पीठ थपथपाई। आपका स्वागत है बेनी। याद रखें, दुनिया रोमांच से भरी हुई है। सपने देखते रहें और खोज करते रहें। बेनी ने कृतज्ञ हृदय से देखा कि गुब्बारा उड़कर दूर चला गया और मिस्टर उल्लू को उसके अगले रोमांच पर ले गया। बेनी जानता था कि वह अपनी अविश्वसनीय गुब्बारे की सवारी और आकाश में अनुभव की गई स्वतंत्रता की भावना को कभी नहीं भूल पाएगा। उस दिन से बेनी ने सपने देखना और खोज करना जारी रखा, हमेशा नए रोमांच और दुनिया को देखने के नए तरीकों की तलाश में। और हर बार जब वह सितारों को देखता तो उसे गुब्बारे में बिताए अपने जादुई दिन की याद आती और वह मुस्कुराता।